मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा द्वादश के निर्धारित पाठ्यक्रम में सिल्वर वेडिंग पाठ का प्रश्नोत्तर विश्लेषण भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी एकाग्रता, तल्लीनता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। तो सिल्वर वेडिंग पाठ का मैं जो शेष बचा हुआ प्रश्न है उसका प्रश्नोत्तर विश्लेषण कर रहा हूँ। तो अगला प्रश्न था, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। नंबर 1 है, क है, युवाओं का मोबाइल का प्रयोग करना, लड़कियों का जीन्स व शर्ट पहनना, लड़के लड़कियों की दोस्ती व पार्क में घूमना, खड़े होकर भोजन करना, तेज आवाज़ में संगीत सुनना इत्यादि। बुजुर्ग पीढ़ी इन सभी परिवर्तनों का विरोध करती है। उन्हें लगता है कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। कुछ बुजुर्ग कुछ सुविधाओं को वे स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब मानते हैं, तो कुछ उनकी परंपरा को ख़त्म कर रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में सचेत रहने की आवश्यकता है। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके कथन में हैं अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उनके लिए तर्क दीजिए। क है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। ख विकल्प है, ख है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की आवश्यकता है। ग है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। प्रस्तुत कथा में यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की आवश्यकता है। उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। ये बातें कहानी के पढ़ने के बाद यशोधर बाबू पर पूर्णतः लागू होती है। वे पुरानी सोच के व्यक्ति हैं। वे अपने मूल्यों के हिसाब से समाज को चलाना चाहते हैं। वह अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, लेकिन किशनदा की मौत का कारण समझ में आता है। वह स्वयं को पिछड़ा मानते हैं, फिर भी वे पुराने को छोड़ नहीं पाते। वे स्वयं को उपेक्षित मानने लगते हैं। वे चाहते हैं कि नई पीढ़ी उनके सलाह करे, फिर कार्य करे। सिल्वर वेडिंग पार्टी में उन्हें खुशी होती है, परंतु यह भी दुख है कि इस विषय पर उनसे सलाह नहीं ली गई है। ऐसे व्यक्तियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार आवश्यक है। अब सिल्वर वेडिंग पार्ट से अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के अंतर्द्वंद को स्पष्ट करें। यानी सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू का इस कहानी में क्या द्वंद्व है, इसे स्पष्ट करना है। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। वे आधुनिक व प्राचीनता में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। नए विचारों को संशय की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह वे ऑफिस व घर दोनों से बेगाने हो जाते हैं। वे मंदिर जाते हैं, रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं, परंतु अपना मकान खरीदना नहीं चाहते। वे अच्छे मकान में जाने को तैयार नहीं होते। वे बच्चों की प्रगति से प्रसन्न तो अवश्य हैं, परंतु कुछ निर्णयों से असहमत हैं। वे सिल्वर वेडिंग के आयोजन से बचना चाहते हैं। इस पाठ से अगला प्रश्न बन सकता है, किशन बाबू बार बार किशनदा को क्यों याद करते हैं? इसे आप उनका सामर्थ्य मानते हैं या फिर कमजोरी? तो इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। यशोधर बाबू किशनदा को बार बार याद करते हैं। उनका विकास किशनदा के प्रभाव से हुआ है। वे किशनदा की प्रतिछाया हैं।
यशोधर छोटी उम्र में ही दिल्ली आ गए थे। किशनदा ने उन्हें घर में आसरा दिया और नौकरी दिलाई। यशोधर बाबू उनकी हर बात का अनुकरण करते थे। ऑफिस, टहलना, बात कहकर मुस्कुराना, रिटायरमेंट के बाद गांव जाना आदि सभी पर किशनदा का प्रभाव है। यह उनका सामर्थ्य है। इससे अगला प्रश्न बन सकता है, अपने घर में अपनी सिल्वर वेडिंग के आयोजन में यशोधर बाबू को अनेक बातें समहाउ इनप्रॉपर लग रही थी, ऐसा क्यों? तो इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। अपने घर में अपनी सिल्वर वेडिंग के आयोजन में भी यशोधर बाबू को अनेक बातें समहाउ इम्प्रॉपर लग रही थी। इसका कारण उनकी परंपरागत सोच थी। वे इन चीज़ों को पाश्चात्य संस्कृति की देन मानते हैं। वे पुराने संस्कारों में विश्वास रखते हैं। वे केक काटना भी पसंद नहीं करते। दूसरे उनसे इस पार्टी के आयोजन के विषय में पूछा तक नहीं गया। इस बात की उन्हें कसक थी और वे पूरे कार्यक्रम में बेगाने से बने रहे। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब इस पाठ से अगला प्रश्न बन सकता है, सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी में पीढ़ी का अंतराल सबसे प्रमुख है। यही मूल संवेदना है, क्योंकि कहानी में प्रत्येक कठिनाई इसलिए आ रही है कि यशोधर बाबू अपने पुराने संस्कारों, नियमों व कायदों से बंधे रहना चाहते हैं और उनका परिवार, उनके बच्चे वर्तमान में जी रहे हैं, जो ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। यदि यशोधर बाबू थोड़े से लचीले स्वभाव के हो जाते तो उन्हें बहुत सुख मिलता और जीवन भी खुशी से व्यतीत होती। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ। इस पाठ का अगला प्रश्न बन सकता है, यशोधर में अगला प्रश्न बन सकता है, पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर इसे स्पष्ट करना है। तो इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। इस पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। उन्हें पार्टी इम्प्रॉपर लगी, क्योंकि उनके अनुसार ये सब अंग्रेज़ों के चौंचले थे। अपनी पत्नी और पुत्री की ड्रेस इम्प्रॉपर लगी, विस्की इम्प्रॉपर लगी, केक भी नहीं खाया क्योंकि उसमें अंडा होता है, लड्डू भी नहीं खाया क्योंकि शाम की पूजा नहीं की थी। पूजा में जाकर बैठ गए ताकि मेहमान चले जाएं। उनका ऐसा व्यवहार बड़ा ही इम्प्रॉपर लग रहा था। यदि वे कहीं किसी जगह पर भी जरा सा समझौता कर लेते तो शायद इतना बुरा न लगता। इस पाठ का अगला प्रश्न बन सकता है, सिल्वर वेडिंग के पात्र यशोधर बाबू बार बार किशनदा को क्यों याद करते हैं? इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है इस प्रश्न को, सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू किशनदा के आदर्श को त्याग क्यों नहीं पाते? तो मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। सिल्वर वेडिंग के पात्र यशोधर बाबू बार बार किशनदा को याद करते हैं। इसका कारण किशनदा के उन पर एहसान है। जब वे दिल्ली आए तो किशनदा ने उन्हें आश्रय दिया और उन्हें नौकरी दिलवाई। उन्होंने यशोधर को सामाजिक व्यवहार सिखाया। किशनदा उन्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पर सलाह देते थे। इस कारण उन्हें किशनदा की याद बार बार आती थी। इसलिए वे किशनदा के आदर्श को त्यागना उचित नहीं समझते थे। तो आज सिल्वर वेडिंग पाठ के शेष बचे हुए प्रश्नों पर विचार किया। अगली कक्षा में और जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उस पर मैं प्रकाश डालूँगा। धन्यवाद।